महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसके कोटि कोटि पाप भस्म हो जाते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, यह कथा अत्यंत प्राचीन और महान है, जिसे स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने सभी ऋषिमुनियों को सुनाया था। इसलिए हे मित्रों, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य सुनें। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के एक घने वन में एक भील निवास करता था। उसका नाम था गुरुद्रु। उसका परिवार बड़ा था। वह स्वभाव से बहुत ही क्रूर था और उसी क्रूर प्रवृत्ति के अनुसार पापपूर्ण कार्य किया करता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर मृगों और अन्य पशुओं का शिकार करता था। साथ ही वह कई बार राहगीरों को लूटता और चोरी भी करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। उसका जीवन पापमय और हिंसात्मक था। इस प्रकार के दुष्कर्म करते हुए उसे बहुत वर्षों तक वन में रहते हुए समय बीत गया। एक बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया, लेकिन चूंकि वह भील जंगल में ही रहता था और शास्त्रों, व्रतों तथा धर्म से अनजान था, इसलिए उसे इस व्रत का कोई ज्ञान नहीं था। वह नहीं जानता था कि आज शिवरात्रि है और यह दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पुण्यदायक है। प्यारे मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। मित्रों, महाशिवरात्रि पर जब वह भील घर पहुंचा तो उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से अत्यंत व्याकुल थे। वे सब उससे करुण भाव से याचना करने लगे और बोले, हे वनेचर, कुछ भोजन की व्यवस्था करो, हम सब भूख से पीड़ित हैं। उनकी दयनीय याचना सुनकर वह भील व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत ही अपना धनुष बाण उठाया और शिकार के लिए वन की ओर निकल गया। पूरे दिन वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। वह हिरण, खरगोश या किसी भी शिकार की खोज करता रहा, परंतु उसे कहीं भी कोई प्राणी नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। अब सूर्यास्त होने लगा। वह चिंतित होकर सोचने लगा, आज तो कुछ भी शिकार नहीं मिला। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे होंगे। उनकी क्या दशा हो रही होगी। यदि मैं आज भी खाली हाथ लौटा तो उनका कष्ट और भी बढ़ जाएगा। मुझे किसी भी तरह कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह वन के और भीतर की ओर बढ़ा और एक जलाशय, तालाब के पास जा पहुंचा। वहां वह एक बेलवृक्ष, बेल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर विचार करने लगा, निश्चित ही कोई न कोई जीव जल पीने के लिए इस तालाब पर अवश्य आएगा। जब वह आएगा तब मैं उसे मारकर घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह बेलवृक्ष पर चढ़ गया। अपने साथ वह कुछ जल भी लेकर गया था। पेड़ की एक शाखा पर बैठकर वह नीचे जलाशय की ओर देखने लगा। उसके मन में यही चिंता थी कि कब कोई जीव यहाँ आएगा और मैं उसे मारूंगा। वह भूख और प्यास से पीड़ित था, परंतु फिर भी अपने परिवार के लिए कुछ शिकार लाने के संकल्प के साथ वह रात भर वहीं बैठा रहा। रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हुआ। उसी समय एक हिरनी तालाब की ओर आई। वह अत्यंत सुंदर थी और भयभीत होकर इधर उधर चौकड़ी भर रही थी। जैसे ही वह तालाब के पास पानी पीने को आई, वृक्ष पर बैठे उस भील ने उसे देख लिया। उसे देखकर भील बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे लगा कि आज आखिरकार भोजन मिल ही जाएगा। उसने तुरंत ही अपना धनुष बाण संभाला और निशाना साधने लगा, लेकिन जब वह यह कर रहा था तभी उसके हाथ की हलचल से पास में रखा हुआ लोटा हिल गया और उसमें रखा थोड़ा सा जल तथा कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वह जल और बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार अनजाने में ही उस भील की रात्रि के पहले प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि उसने जानबूझकर यह पूजा नहीं की थी, लेकिन भगवान शिव अत्यंत भोले और करुणामय हैं। वे भावना को प्रधानता देते हैं। अतः उस भील के पाप उसी क्षण भस्म हो गए। अब जब पेड़ से हलचल की आवाज हुई तो नीचे खड़ी हिरनी चौंक गई। उसने ऊपर देखा और देखा कि कोई व्यक्ति एक भील तीर कमान लिए हुए उसे निशाना बना रहा है।
यह देखकर हिरनी घबरा गई और कांपती हुई भील से कहने लगी, हे व्याध शिकारी, कृपया मुझे मत मारो, मुझे एक अवसर दो। भील ने कहा, हे मृगी, मेरे घर पर मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल हैं। आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला। अब मैं तुम्हें मारकर ही घर जाऊंगा, जिससे उनके भोजन की व्यवस्था हो सके। भील के ऐसे कठोर वचन सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में करुणा भर आई। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? यह शिकारी तो मेरी एक न सुने। क्या मेरी कोई युक्ति चलेगी जिससे मैं अपना जीवन बचा सकूं? हिरनी ने कुछ सोचकर विनम्र भाव से उस भील से कहा, हे भील भाई, यदि मेरे मांस से तुम्हारे माता पिता और बच्चों की भूख मिट सकती है तो तुम निःसंकोच मेरा शिकार कर सकते हो, किंतु मेरी एक विनती सुनो। इस समय मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल हैं। मैं केवल एक बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं उन्हें अपनी बहन और अपने स्वामी के पास सौंपकर तुरंत लौट आऊंगी। हे व्याध, मेरी इस बात को झूठ मत समझना। मैं अवश्य लौटूंगी, इस पर तनिक भी संशय मत करना, क्योंकि सत्य पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। समुद्र भी अपनी मर्यादा में केवल सत्य के कारण ही बंधा हुआ है। इसी कारण मैं सत्य का पालन अवश्य करूंगी। हिरनी के ऐसे विनीत और सत्यनिष्ठ वचन सुनकर भी भील का मन कुछ डगमगाया, किंतु वह फिर भी कठोर बना रहा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई प्राणी मृत्यु के मुख से भी लौटकर आ सकता है। इसलिए उसने हिरनी की बात को नकारते हुए अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया और उस पर निशाना साधने लगा। यह देखकर हिरनी भय से कांप उठी, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह विनम्रता और दृढ़ता से पुनः बोल उठी, हे व्याध, अब मैं तुम्हारे समक्ष शपथ लेती हूँ, यदि मैं वचन पालन न करूँ, यदि मैं लौटकर न आऊं, तो मुझे वही पाप लगे जो पाप ब्राह्मण द्वारा वेद बेचने पर होता है, जो पाप स्त्री द्वारा अपने पति का अपमान करने पर होता है, जो पाप व्यभिचारिणी स्त्री को प्राप्त होता है, जो पाप किए हुए उपकार को न मानने वाले को लगता है, जो पाप भगवान शंकर की पूजा न करने वाले को होता है, और जो पाप विश्वासघात, छल और धोखा करने वाले को लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं वचन भंग करूं। हे व्याध, अब तुम निश्चिंत रहो, मैं निश्चित रूप से लौटकर आऊंगी। हिरनी ने जब अनेक प्रकार की शपथें खाईं, तब वह चुप हो गई। उसके हृदय से निकले सत्यनिष्ठ और करुणा से भरे वचन सुनकर भील का हृदय भी कुछ पिघल गया। उसने कहा, हे मृगी, ठीक है, तुम अपने बच्चों से मिलाओ, परंतु जल्दी लौटकर आ जाना, अन्यथा मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकूंगा। यह सुनकर वह हिरनी प्रसन्नता के साथ तालाब से जल पीकर अपने बच्चों से मिलने और उन्हें सुरक्षित सौंपने के लिए वन की ओर लौट गई। अब रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त हो चुका था। भील अब तक जागता रहा और अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पण करके उसने पहले प्रहर की पूजा पूर्ण कर ली थी। कुछ समय बाद वही मार्ग पकड़कर वह हिरनी की बहन भी अपनी बहन की खोज करते हुए वहां आ पहुंची। जैसे ही वह तालाब पर पहुंची, भील की दृष्टि उस पर पड़ी। वह तत्काल धनुष बाण लेकर उसे निशाना बनाने लगा। जैसे ही उसने निशाना साधा, फिर से उसी प्रकार से उसके हाथ से थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े, जो सीधे शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार भील की द्वितीय प्रहर की पूजा भी अनजाने में ही संपन्न हो गई। अब पेड़ पर से खड़खड़ाहट सुनकर हिरनी की बहन ने ऊपर देखा और वहां तीर कमान साधे बैठे उस भील को देख लिया। उसने भय और भाव से भरकर कहा, हे वनेचंद, हे व्याध, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं धन्य हूं कि मेरे इस शरीर से किसी भूखे की तृप्ति होगी। मेरा जीवन सफल होगा यदि इससे किसी की पीड़ा दूर हो सके। कृपया मुझे अभी मत मारो। मेरे घर पर भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उन्हें अपने स्वामी और अपनी बहन के पास सौंपकर तुरंत लौट आऊंगी। मुझे भी अपनी बहन की ही भांति एक अवसर दो। मैं भी वचन देती हूँ कि तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जब उस हिरनी की बहन ने कहा कि वह अपने बच्चों से मिलकर शीघ्र लौट आएगी, तब भील ने कठोरता से उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मैं पहले ही एक शिकार खो चुका हूँ, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
यह सुनकर वह मृगिनी अत्यंत विनीत भाव से भगवान का स्मरण करते हुए बोली, हे व्याध, यदि तुम मेरा वचन नहीं मानते तो मैं भगवान विष्णु की शपथ लेकर कहती हूँ, यदि मैं लौटकर न आऊं तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर उसे तोड़ देता है उसके समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर परस्त्री के पास जाता है, जो विष्णु भक्त होकर भी शिवजी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, उसे जो महापाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर न आऊं। उस मृगिनी की ऐसी शपथ और सत्यनिष्ठ वाणी सुनकर भील का हृदय द्रवित हो गया और वह कोमल स्वर में कहने लगा, हे मृग, ठीक है तुम जाओ, पर शीघ्र लौट आना, क्योंकि मेरा परिवार भूख से पीड़ित है। यह सुनते ही वह मृगिनी भी जल पीकर प्रसन्नता पूर्वक अपने बच्चों से मिलने के लिए चल पड़ी। अब रात्रि का द्वितीय प्रहर भी जागते जागते ही बीत गया। फिर रात्रि के तीसरे प्रहर का आरंभ हुआ। भील अब तक पेड़ पर बैठा था और उन दोनों मृगियों की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आई। उसी समय एक पुष्ट और बलवान हिरण उस मार्ग से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर भील को अत्यंत आनंद हुआ। उसने बिना समय गवाए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साधा। जैसे ही उसने यह किया, उसके हाथ से फिर से जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े, जो शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही भगवान शिव की तृतीय प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पेड़ की पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनकर उस हिरण ने ऊपर देखा और वहां बैठे उस व्याध को देखा। उसे देखकर वह चौंक गया और भयभीत होकर बोला, हे व्याध, रुक जाओ, यह तुम क्या कर रहे हो? भील ने कहा, मैं अपने घर वालों के लिए भोजन की तलाश में हूँ। वे भूख से तड़प रहे हैं। अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। भील के इन वचनों को सुनकर वह हिरण शांत और गंभीर भाव से उत्तर देने लगा, हे व्याध भाई, यदि तुमने मेरी दोनों पत्नियों को मार डाला है तो कृपा करके अब मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार प्रिय है, वैसे ही मेरे लिए मेरी पत्नियां और बच्चे भी प्राणों से अधिक प्रिय हैं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं उनसे मिलकर शीघ्रता से लौट आऊंगा। उस हिरण की ऐसी विनम्र और सच्ची बात सुनकर भी बहुत चकित हुआ। उसके मन में रात भर की सभी घटनाएं घूमने लगीं। वह हिरण से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले तुम्हारी दोनों पत्नियां भी ऐसे ही वचन देकर गई थीं और अब तक नहीं लौटी हैं। अगर तुम भी झूठ बोलकर चले गए तो मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तब वह हिरण शांत भाव से बोला, हे व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ वह पूर्ण सत्य है। इस चराचर संसार की नींव सत्य पर ही टिकी है। झूठ बोलने वाले का सारा पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। यदि मैं लौटकर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो शिवरात्रि में भोजन करने से लगता है, झूठी शपथ देने से लगता है, दूसरों का धन हड़पने से लगता है। मैं भगवान शिव की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं अवश्य लौटकर आऊंगा। उस हिरण के दृढ़ और सत्यनिष्ठ वचनों को सुनकर भील का हृदय फिर से पिघल गया और उसने कहा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्र लौट आना। फिर वह हिरण जल पीकर अपने घर की ओर चला गया। अब वह हिरण और उसकी दोनों पत्नियां तीनों ही सत्य का वचन देकर प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। जब वे तीनों अपने घर पहुंचे तो आपस में विचार विमर्श करने लगे। सबसे पहले उस हिरनी ने कहा, हे स्वामी, यदि आप नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कैसे जीवित रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस व्याध को वचन दिया था, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास लौटना चाहिए। मैं अपने वचन की रक्षा करूंगी। जब हिरण ने अपनी पत्नियों से कहा, तुम दोनों यहीं रहो और बच्चों का पालन पोषण करो, माता ही बच्चों की सच्ची रक्षक होती है, इसलिए केवल मैं ही उस भील के पास जाऊंगा। तब उसकी दोनों पत्नियां प्रेमपूर्वक बोल उठीं, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा होता है। हम आपके बिना कैसे रह पाएंगी? इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगी।
फिर वे तीनों हिरण, उसकी पहली और दूसरी पत्नी, अपने बच्चों को स्नेह और सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के पास सौंप देते हैं और स्वयं उस भील के पास चल पड़ते हैं। जब उनके बच्चे माता पिता को जाते हुए देखते हैं तो वे भी रोते हुए पीछे पीछे चल पड़ते हैं। उधर वह भील उसी बेल वृक्ष पर बैठा हुआ उन सबकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने देखा कि वह हिरण, उसकी दोनों पत्नियां और उनके बच्चे सब साथ में आ रहे हैं तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया ताकि वह उनका शिकार कर सके, परंतु उसी क्षण फिर से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र उस वृक्ष से गिरकर नीचे स्थित प्राचीन शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस भील की चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। चारों प्रहर की पूजा अनजाने में पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उस भील के कोटि कोटि पाप उसी क्षण भस्म हो गए। उसके हृदय में भक्ति और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो गई। वह आत्मग्लानि से भर गया और सोचने लगा, यह सभी मृग जो पशु कहलाते हैं फिर भी अपने वचन के पक्के, सत्यनिष्ठ और त्यागी हैं। अपने प्राणों की परवाह किए बिना ये परोपकार में लगे हैं, और मैं तो जीवन भर चोरी, हत्या और पाप करता रहा। ऐसे पापों से अपने परिवार का पालन किया। मुझे तो अब पश्चाताप हो रहा है। भील का हृदय परिवर्तन हो चुका था। जब उस भील ने अपने जीवन के पापों पर विचार किया तो उसका हृदय गंभीर पश्चाताप से भर गया। वह सोचने लगा, मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप ही किए हैं, मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचते ही उसने अपने बाण को नीचे कर दिया और वह हिरण और उसके परिवार से कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगों, तुम सभी सत्य और धर्म के मार्ग पर हो। मैं तुम्हारी वाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम सबका शिकार नहीं करूंगा। कृपया तुम अपने घर लौट जाओ। उसी क्षण भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उस स्थान पर स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने प्रेमपूर्वक भील से कहा, हे भील, तुमने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण किया है। तुमने शिवलिंग पर जल और बेल पत्र अर्पित किए हैं। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। भील भगवान को अपने समक्ष देखकर विनम्रता से भूमि पर गिर पड़ा। उसके हाथ से धनुष गिर गया। वह बारंबार भगवान को प्रणाम करने लगा और बोला, हे प्रभु, आपके दर्शन से ही मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे व्याध, अब तुम श्रृंगवेरपुर जाकर निवास करो। वहां तुम दिव्य भोगों का अनुभव करोगे। तुम्हारे कुल की वृद्धि होगी। सभी देवता तुम्हारी कीर्ति का गुणगान करेंगे। आगे चलकर भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। उनकी सेवा से तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। वहां उपस्थित सभी मृग, हिरण, उसकी पत्नियां और बच्चे भगवान शिव का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए। उन्होंने दिव्य देह धारण की और विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। शिव की व्यादेश रूप में प्रतिष्ठा तभी से वह पर्वत व्यादेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ऐसा स्थान बन गया जहां भगवान शिव के दर्शन और पूजन से तत्क्षण भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि अनजाने में भी यदि कोई महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा और जागरण सहित करता है तो भगवान शिव उस पर अनंत कृपा करते हैं। संपूर्ण शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत को सर्वोत्तम व्रत माना गया है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।